हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों की मदद करना है जो वेरिकोसील की समस्या से परेशान है। वेरिकोसील अंकोश की थैली के अंदर नसों का बढ़ना और फैलना है जो पैर की वेरिकोज वेन्स नसों के समान होता है। ये तब होता है जब टेस्टिकल शिराओं के वाल्व ठीक से काम नहीं करते, जिससे रक्त जमा हो जाता है और प्रवाह बाधित होता है। इससे टेस्टिकल में हल्का दर्द या भारीपन, टेस्टिकल का सिकुड़ना हो सकता है और शुक्राणुओं की संख्या और कार्य पर संभावित प्रभाव के कारण यह पुरुष बांझपन का एक सामान्य कारण है। ज़्यादातर वेरिकोसील बाईं ओर होते हैं और अक्सर शारीरिक परीक्षण और अल्ट्रासाउंड के जरिए इनका पता लगाया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है वाल्व का खराब होना। इसका मुख्य कारण अंडकोश से रक्त को हृदय तक वापस ले जाने वाली नसों में दोषपूर्ण या अनुपस्थित वाल्व है। नंबर 2, रक्त का जमा होना। जब ये वाल्व ठीक से काम नहीं करते तो गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त नसों में जमा हो जाता है, जिससे वे खींची जाती है और बड़ी हो जाती है। नंबर 3 है शारीरिक अंतर। बाएं और दाएं शुक्र शिराओं की शारीरिक रचना भिन्न भिन्न होती है। बाई शिरा उच्च दबाव वाली बाई वृक्क शिरा से जुड़ती है जो रक्त प्रवाह में बाधा डाल सकती है और बाई और की वेरिकोसील का अधिक आम बना सकती है। अब आइए जानते हैं लक्षण के बारे में। लक्षण क्या है। नंबर 1, हल्का दर्द या भारीपन। कई वेरिकोसील अंडकोश में हल्का दर्द या भारीपन का एहसास पैदा करते हैं जो खड़े होने या मेहनत करने पर बढ़ सकता है और लेटने पर कम हो सकता है। नंबर 2 है सूजन। अंडकोश में बढ़ी हुई दिखाई देने वाली नसें दिखाई दे सकती है जो कीड़ों की थैली जैसी लगती है। नंबर 3 है टेस्टिकल शोष। कुछ मामलों में प्रभावित अंडकोश का आकार छोटा होने लगता है। नंबर 4 है बांझपन। वेरिकोसील असामान्य विश्लेषण, वीर्य का विश्लेषण, शुक्राणुओं की संख्या में कमी और शुक्राणु गतिशीलता में कमी का एक आम कारण है। अब आइए चलते हैं एलोपैथी के निदान के बारे में कि इसमें निदान कैसे होता है। सबसे पहले इसमें होता है शारीरिक परीक्षण। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी डॉक्टर अक्सर खड़े होकर शारीरिक परीक्षण के दौरान अंडकोश में बढ़ी हुई नसों का महसूस करके वेरिकोसील का पता लगा सकते हैं। दूसरा निदान का जरिया है अल्ट्रासाउंड। निदान की पुष्टि करने और रक्त प्रवाह और शिरा परक के फैलाव की मात्रा का आकलन करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जा सकता है। आइए चलते हैं उपचार के बारे में। यदि वेरिकोसील छोटा है और कोई लक्षण नहीं दिखता है तो निरीक्षण पर्याप्त हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है सर्जरी या एम्बोलाइजेशन प्रक्रियाएं। यदि वेरिकोसील का दर्द, टेस्टिकल का सिकुड़न या बांझपन का कारण है तो प्रभावित नसों को बंद करने या मेडिकल प्रोसीजर द्वारा रक्त प्रवाह को रीडायरेक्ट करने के लिए अक्सर सर्जरी की जाती है। तो ये हुई बात एलोपैथी की, जिसके बारे में लगभग आप सब लोग जानते होंगे। मतलब कि जब स्टार्ट होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाते हैं जनरली, जो ये प्रोसीजर फॉलो होती है। आज हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन पर, जिसका नाम है आयुर्वेद और होम्योपैथी, और कुछ हम ऐसे उपाय बताएंगे जो आप घर पे ही कर सकते हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ सकता है। मेरी तरह सब लोग परेशान होंगे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने का विचार आया। वेरिकोसील में आपको अपने खान पान और रहन सहन का ख्याल रखना है दोस्तों। अगर ये नहीं करते हो तो ये दिक्कत और बढ़ सकती है। आपको एक्सरसाइज भी करनी है, अच्छी डाइट लेनी है और योगा भी करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको ठीक होना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का रूटीन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग से पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको सपोर्टर लंगोट पहनना है, क्योंकि ये आपके स्क्रॉटम को सपोर्ट करता है, आपके टेस्टिकल को सपोर्ट करता है। ज़्यादा टाइट भी मत पहनिए, लेकिन इतना पहनिए कि उसको सपोर्ट मिले, नीचे लटके हुए ना रहें। दिन स्टार्ट करते ही आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका ब्लड फ्लो फास्ट होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। शुरू में मिनिमम 500 मीटर स्लो और 500 मीटर फास्ट वॉकिंग करना है। इसके बाद
आपको मिनिमम 500 मीटर रनिंग करनी होगी। अगर आप फास्ट नहीं दौड़ सकते तो स्लोली, लेकिन आपको ये करना है। और हर रोज़ 5 कदम आपको बढ़ाने हैं, यानी हर रोज़ आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी है। अगर ये कर लोगे तो जल्द ही आपका जो ब्लड फ्लो है वो अपने रेगुलर फंक्शन में आ जाएगा, और जो वाल, जो नसें बंद है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। ये करने का कारण एक ही है कि आपके ब्लड फ्लो को सही किया जाए। जो लोग ये नहीं कर सकते, मतलब जिसको चलने में दिक्कत है या हैंडीकैप है, वो योगासन कर सकते हैं। लेकिन योगासन में भी एक एक्सट्रीम लेवल तक आपको जाना होगा, तब कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो सही हो जाए। असल मकसद तब तक एक्सरसाइज करनी है जब तक आपकी सांस ना फूले और पसीना ना निकले। इसके बाद आपको योगा करना है, जिसमें वज्रासन, धनुरासन, अर्ध मत्स्यासन और पाद हस्तनासन जैसे आसन करने हैं। और लास्ट में आपको शवासन करना है, ताकि आप एकदम रिलैक्स फील कर सको। अब एक्सरसाइज के बाद एक मैजिक ड्रिंक बनाना है, जिसमें आधा चम्मच कलौंजी दाना और 1 चुटकी हल्दी को 1.5 गिलास पानी में उबालना है। और तब तक उबालना है कि 1.5 गिलास पानी 1 गिलास ना रहे। ज़्यादा ठंडा ना होने दे, उससे गुनगुना ही सेप सेप कर पिए। ये हो गया आपका मॉर्निंग शेड्यूल। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, जिसमें सब्जी रोटी आप ले सकते हैं, रात में भिगोए हुए चने या मूंग, जिसे हम स्प्राउट, आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। पोहा है, उपमा है, ये सब खा सकते हैं, आप खाइएगा। कोई बेकरी आइटम नहीं खा सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, पाव, रस्क या टोस्ट, कुछ भी जो बेकरी में बनी हुई हो नहीं खानी है। मैदे को अवॉइड करना है हो सके तो। फिर ऐसी चीज़ें खाएं जिससे डाइजेशन सही रहे। आपको ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फ़िश खाइए, चिकन खाइए, लेकिन जो मीट है, जो रेड मीट है, वो मत खाइए। ऑयल का उपयोग कम ही किया जाए तो बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, आपको सारे नशे बंद करने होंगे, जिसमें स्मोकिंग है। स्मोकिंग के अंदर बीड़ी, सिगरेट, चिलम और किसी भी प्रकार का धूम्रपान आपको बंद करना होगा। इसके अलावा चबाने की तंबाकू अगर कोई लेता है, जैसे खैनी, गुटखा, पान, हर किस्म की तंबाकू आपको बंद करनी है। अगर पीने वाली भी है तो वो भी ये बात ध्यान में रखिए कि किसी भी प्रकार का अल्कोहल, जिसमें बियर हो, पौवा हो, ठर्रा हो, विस्की हो, रम हो, जिन हो, अगर ये चीज़ें, मैं कुछ चीज़ें नहीं बोल पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ, तो जिस चीज़ से नशा होता है वो सारी नशीली चीज़ें अल्कोहल वाली आपको बंद करनी है। धीरे धीरे आप लोग बंद कर सकते हैं। मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ये करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं कि लंच और डिनर में क्या लें, और होम्योपैथी और का मेडिसिन कौन कौन सा है जो आप लोगों को बेनिफिट कर सकता है, वो मैं आपको अब नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने से थोड़ा बोरिंग सा लगता है। और दूसरा कि मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा। जितना भी आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे जल्दी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।